Hello everyone, welcome back. Today I discuss about force and law of motion. This is the basic of ninth class 9th. नाइन्थ क्लास का ये तीसरा चैप्टर है जो मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ। बल तथा गति के नियम के बारे में आज अध्ययन करेंगे हम सभी। चलिए तो हम अपने आते हैं टॉपिक पे। सबसे पहले हम आपको बताना ये चाहेंगे कि बल जो होता है वो क्या होता है। फोर्स जो होता है, व्हाट इज फोर्स? पुश एंड पुल इज कॉल्ड फोर्स। खींचना या धकेलना क्या कहलाता है? बल कहलाता है। जैसे किसी विराम में स्थित किसी वस्तु पे कोई असंतुलित बल उस पे आके प्रहार करता है तो वो स्थिर वस्तु में क्या होता है, स्थान परिवर्तन हो जाता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? बल कहते हैं। जैसे आप किताब के भाषा में जो डेफिनेशन है उस पर हम चर्चा करेंगे। जैसे आपको कहा गया बल वह भौतिक कारण है जो किसी वस्तु की गति या विराम अवस्था में परिवर्तन लाए, उसे हम लोग क्या करते हैं? बल कहते हैं। ठीक है, चलिए लिखते हैं इसे। बल वह भौतिक कारण है, बल वह भौतिक कारक है जो किसी विराम अवस्था में परिवर्तन लाए उसे बल कहते हैं। बल वह भौतिक कारण है जो किसी वस्तु के विराम अवस्था में किसी वस्तु के विराम अवस्था में अगर मान लेते हैं कि ये आपका क्या है, ये मार्कर है, ये अभी क्या है? विराम अवस्था में है। जब तक इस पे हम क्या करेंगे? फोर्स नहीं अप्लाई करेंगे, तब तक ये क्या करेगा? अपने स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ट्रेवल करेगा। तो इस पे हम क्या कर रहे हैं? फोर्स अप्लाई करते हैं। दैट इज कॉल्ड फोर्स। अब देखिए, इसको हम लोग क्या करते हैं? इसे F से सूचित किया जाता है। इसे F द्वारा सूचित किया जाता है। इसे F द्वारा सूचित किया जाता है। इसका SI मात्रक जो होता है, इसका SI मात्रक न्यूटन होता है। इसे M से सूचित करते हैं। इसका SI मात्रक न्यूटन होता है। अब देखिए, कह रहा है कि बल वो भौतिक कारण है जो किसी वस्तु पे अप्लाई होके उस पे वस्तु पे लग के उस वस्तु का स्थान परिवर्तन कर देता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? बल कहते हैं। जैसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं पुश एंड पुल इज कॉल्ड फोर्स। जैसे खींचना या धकेलना क्या कहलाता है? बल कहलाता है। ठीक है, जैसे आप क्या करते हैं? किसी दीवार को धक्का मारिएगा तो वो दीवार क्या करेगा? अपने स्थान से दूसरे स्थान में परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि वो जो दीवार के लिए दीवार जो स्थिर है उससे ज़्यादा फोर्स, मतलब उससे ज़्यादा न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया जाएगा, तब वो दीवार क्या करेगा? अपने स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगा। जैसे आप क्या करते हैं? दीवार को नॉर्मली तोड़ने के लिए, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए आप लोग क्या करते हैं? वो क्या बोलते हैं? JCB का उपयोग करते हैं या बड़े शक्तिशाली यंत्र का उपयोग करते हैं। ठीक है, जैसे ये छोटा सा मार्कर है, इसका जो वेट होगा, इससे ज़्यादा वेट वाला अगर इस पे फोर्स लगेगा तभी अपने स्थान को परिवर्तन करेगा, या इससे कम फोर्स वाला अगर वस्तु इस पे क्या करेगा? फोर्स डालेगा तो ये क्या करेगा? अपने स्थान से परिवर्तन नहीं करेगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ फोर्स, बल के प्रभाव के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आगे। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, आप मेरे वीडियो में बने रहे। साइंस को समझने की ज़रूरत है, रटने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको अच्छा तरह से समझा देंगे। अगर हाँ आप मेरे वीडियो को नए देख रहे हो तो आप लाइक शेयर जरूर करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका।
अब देखिए आगे हम लोग को पढ़ना है इफेक्ट ऑफ फोर्स के बारे में। देखिए बल के प्रभाव के बारे में पढ़ना है। अब देखिए बल का प्रभाव क्या होता है। अब देखिए बल जो होता है किसी वस्तु की चाल को घटा बढ़ा सकता है, किसी वस्तु के चाल को घटा बढ़ा सकता है। ठीक है, पहला जो है हम लोगों का पहला केस जो है, बल जो होता है वो किसी वस्तु के चाल, अगर मान लेते हैं कोई वस्तु जो है गतिमान है 5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से वो स्पीड से जा रहा है, अगर उस पर हम क्या करेंगे, उस पर ज़्यादा फोर्स डालेंगे तो वो अपनी गति में क्या करेगा, परिवर्तन कर देगा। या उस पर हम लोग क्या करेंगे, उसके विपरीत हम लोग क्या करेंगे, उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो अपने गति को कम कर लेगा, 5 किलोमीटर से क्या करेगा, कम कर लेगा। ठीक है, तो पहला केस है कि बल जो है, बल किसी वस्तु को, बल किसी वस्तु को, किसी वस्तु को, वस्तु की चाल को घटा बढ़ा सकता है, घटा बढ़ा सकता है। दूसरा जो है, दूसरा देखिए दूसरा केस क्या कर रहा है, कह रहा है कि बल विराम में किसी वस्तु की गति को ला सकता है। देखिए बल जो है किसी भी विराम में स्थित वस्तु को गति में ला सकता है। अब देखिए किसी भी कह रहा है कि बल किसी भी विराम में स्थित वस्तु को गति में ला सकता है। जैसे आप किसी भी वस्तु को क्या करते हैं, रख देते हैं, वो अपने जगह पे स्थिर रहता है। अगर उस पर बल हम लोग क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे तो अपने स्थिति को क्या करेगा, परिवर्तन कर देगा। ठीक है, तीसरा देखिए तीसरा केस क्या होता है। तीसरा केस कह रहा है कि बल किसी वस्तु की दिशा बदल सकता है। बल जो है, बल किसी वस्तु की दिशा बदल सकता है, अब देखिए तीसरा केस के कहने का क्या मतलब है। बल कह रहा है कि बल किसी वस्तु की दिशा को बदल सकता है। जैसे आप देखिए होइएगा कि जब जैसे हम लोग बाइक से जा रहे होते हैं, जब हम लोग का क्या होता है, टक्कर लगता है, अब एक्सीडेंट होता है तो क्या होता है, ऑटोमेटिक क्या होता है, हमारे गाड़ी की दिशा चेंज हो जाता है, हमारी गाड़ी की दिशा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, तो कह रहा है कि फोर्स जो होता है, जब किसी वस्तु पर फोर्स अप्लाई किया जाएगा तो उसकी गति जो, उसकी दिशा जो होता है, उसका डायरेक्शन जो होगा वो चेंज हो सकता है। चौथा केस आप देखिए क्या कह रहा है। चौथा केस कह रहा है कि बल किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन ला सकता है। बल किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन ला सकता है। देखिए बल किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन ला सकता है। जैसे आप देखिए, आप क्या करते हैं, किसी फुटबॉल को जब दबाते हैं, फोर्स उस पर अप्लाई करते हैं तो वो आकृति में क्या करता है, चेंज कर देता है, चपटा हो जाता है। ठीक है, फुटबॉल क्या होता है, गोला होता है, जब उस पर हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो क्या करता है, लंबा हो जाता है। तो चौथा केस जो कह रहा है, बल किसी वस्तु की आकृति को, उसके शेप को क्या करता है, चेंज कर देता है। ठीक, आप बने रहिए, आगे हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में, बल के प्रकार के बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, देखिए आगे हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में। क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ फोर्स, बल के प्रकार के बारे में। अब देखिए ऐसे तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं फोर्स के, बल के बहुत सारे प्रकार होते हैं। हम लोग धीरे धीरे एक एक करके सब टाइप्स को हम लोग पढ़ेंगे। पहला हम लोग का टाइप है स्पर्श बल के बारे में पढ़ेंगे। स्पर्श बल यानी कॉन्टैक्ट फोर्स इसको कहा जाता है, कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स थोड़ा सा स्पेलिंग, कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। अब देखिए कॉन्टैक्ट फोर्स जो होता है दो वस्तुओं के बीच लगता है, जैसे आप देखिए होइएगा, आप क्या करते हैं, आप घर्षण बल का नाम सुने होइएगा,
फ्रिक्शन फोर्स का नाम सुनिएगा। फ्रिक्शन फोर्स जो होता है दो वस्तुओं के बीच में लगता है, ये क्या है, एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स है। ठीक है, अगर आपसे पूछ दे कि घर्षण बल जो है वो किसका प्रकार है, घर्षण बल किसका प्रकार है, तो आप क्या बताएंगे, स्पर्श फोर्स, स्पर्श बल के प्रकार है। ठीक है, इस पहले हम इसकी डिफिनीशन पढ़ेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल थोड़ा सा धीरे धीरे हम लोग आगे चलेंगे। स्पर्श बल, ठीक है, चलिए थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुआ था। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग पहले इसका डिफिनीशन पढ़ेंगे, उसके बाद एक एक करके इसके एग्जाम्पल के बारे में पढ़ेंगे। देखिए इसका एग्जाम्पल क्या कहता है, इसका एग्जाम्पल कहता है कि जब दो वस्तुओं के परस्पर भौतिक संपर्क से, जब दो वस्तुओं के परस्पर संपर्क से, परस्पर संपर्क से, दो वस्तुओं के परस्पर संपर्क से या संपर्क में आने से, संपर्क में आने से जो बल लगता है, उसे स्पर्श बल या कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। अब देखिए, जब तक कॉन्टैक्ट फोर्स तब संभव है जब दो वस्तु एक दूसरे के संपर्क में आएंगे। दो वस्तु जब तक एक दूसरे के संपर्क में नहीं आएंगे, ये स्पर्श बल जो है, स्पर्श बल संभव नहीं है। जैसे पहला एग्जाम्पल जो है आपके पास घर्षण बल है, घर्षण बल पहला एग्जाम्पल, जैसे घर्षण बल। दूसरा जो है, दूसरा आप लिखिएगा अभिलंब बल, अभिलंब बल। देखिए घर्षण बल, आप जब चलते हैं जमीन पर, जब आप चलते हैं तो क्या आपको पता है कि वो वहाँ पे कौन से फोर्स लगता है, किस बल के कारण आप तेजी से दौड़ते हैं रोड पे। वहाँ पे जो होता है आपके पैर जो होता है, पैर में आप शूज़ पहनते हैं या स्लीपर्स पहनते हैं, तो स्लीपर और रोड के बीच में क्या होता है, घर्षण होता है। इसकी वजह से आप क्या करते हैं, तेज़ी से दौड़ते हैं। इसके अपोजिट क्या होता है कि अगर रोड क्या हो, फिसलदार हो, या जैसे आपके घर में टाइल्स लगा हो, तो टाइल्स पर आप चलते हैं तो क्या होता है, आप फिसलने लगते हैं। ठीक है, या जैसे आप देखिएगा मतलब वहाँ पे फर्श पे अगर ऑयल गिर गया हो, तेल गिर गया हो, या आप देखिएगा बर्फ़ पे, जब आपको मौका मिले तो कभी बर्फ़ पे चल के देखिएगा। बर्फ़ की अपेक्षा आप खाली रोड पे, नॉर्मल रोड पे तेज़ी से चलते हैं, लेकिन बर्फ़ पे आप क्या करते हैं, स्लो चलते हैं। या रेगिस्तान में या बालू, जहाँ पे काफ़ी जगह पे बालू हो, वहाँ पे आपको चलना अच्छा तरह से आप चल नहीं पाते हैं, कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, आपका पैर जल्दी थक जाता है। जबकि आप नॉर्मल पीच जो होता है उस पर आप आसानी से चलते हैं। वहाँ पे क्या होता है कि फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, एकदम अच्छा से काम करता है। लेकिन जब आप बालू पे चलते हैं, सैंड पे आप चलते हैं, या फिर जो मार्बल्स होता है आपके घर में जो टाइल्स लगा होता है उस पर चलते हैं, तो आप कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। या आप एक और क्या होता है, हाँ, आइस पे जब चलते हैं, बर्फ़ पे चलते हैं, तो आप अच्छा से नहीं चल पाते हैं। क्वेश्चन भी पूछता है कि आप आसानी से मतलब आप नॉर्मल रोड पे आसानी से चलते हैं, और क्या होता है कि बर्फ़ पे आप धीरे धीरे चलते हैं, या रेत में आप धीरे धीरे चलते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आपका जो घर्षण बल जो है, आपका फ्रिक्शन फोर्स जो है, आपके पैर के नीचे जो होता है, नॉर्मल पिच पे क्या होता है, आसानी से लगता है। लेकिन उसके अपोजिट क्या होता है, फर्श जो होता है, फर्श पे कम लगता है, आइस पे कम लगता है, और सैंड पे कम लगता है। इसलिए आप वहाँ पे कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं और आसानी से नहीं चल पाते हैं। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। पहले एक्शन एट द डिस्टेंस, दूसरा जो है एक्शन एट द डिस्टेंस के बारे में हम लोग क्या करेंगे, आगे चर्चा करेंगे। अब इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। देखिए नेक्स्ट जो है एक्शन एट ए डिस्टेंस। एक्शन एट ए डिस्टेंस कहने का मतलब यह है कि जो दूर से ही क्या होता है, एक्शन हो जाता है। मतलब दूरी से ही जो क्रिया संभव हो जाता है उसे एक्शन एट ए डिस्टेंस कहते हैं, या दूरी पर क्रिया बल कहते हैं। जैसे आप ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में आप पढ़ें, ग्रेविटेशनल फोर्स
ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो क्या करता है, दूर से ही अपने क्रिया बल को क्या करता है, अप्लाई करता है। ठीक है, सबसे पहले हम इसके डिफिनेशन पर चर्चा करेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल पे जाएंगे। इसका एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देंगे, आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले कह रहा है कि दूरी पर क्रिया वैसे भौतिक बल जो होता है जो किसी दो वस्तु के बिना संपर्क में आए, दो वस्तु के बिना संपर्क में आए क्रिया क्या होता है, प्रभावित होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्शन एट ए डिस्टेंस फोर्स कहते हैं। ठीक है, देखिएगा, जब दो वस्तु के बिना जब दो वस्तु के बिना जब जब दो वस्तु के बिना दो वस्तु के बिना भौतिक संपर्क में आए भौतिक संपर्क में आए दूर से ही जो बल लगता है उसे दूरी पर क्रिया बल कहते हैं। दूरी पर क्रिया बल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप देखिएगा, जैसे गुरुत्व बल। दूसरा आप देखिएगा चुंबकीय बल, विद्युत बल। अब देखिए, गुरुत्व बल क्या होता है। गुरुत्व बल जो होता है दो मतलब वस्तु, और जो आप सभी जानते हैं कि गुरुत्व बल के कारण ही हम सभी क्या है, वायुमंडल है धरती पे और बहुत सारी चीज़ है। ठीक है, अगर गुरुत्व बल अगर नहीं रहेगा तो हमारा वायुमंडल जो है क्या होगा, बिखर जाएगा। ठीक है, पहला चीज़। दूसरा जो है, गुरुत्व बल के कारण ही जब हम किसी वस्तु को ऊपर काफ़ी ऊंचाई में फेंकते हैं तो वो क्या होता है, नीचे रिटर्न हो जाता है। ये क्या होता है, गुरुत्व बल के कारण संभव होता है। गुरुत्व बल जो होता है किसका एग्जाम्पल होता है, एक्शन एट ए डिस्टेंस का एग्जाम्पल होता है, दूरी पर क्रिया का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, दूरी पर क्रिया बल का डिफिनीशन जो होता है, कह रहा है कि दो वस्तुओं के बिना संपर्क में आए जो बल स्थापित होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, दूरी पर क्रिया बल कहते हैं। दूसरा जो है आपका डिफिनीशन चुंबकीय बल है। आप चुंबक लेके आप क्या करते हैं, जब दो चुंबक को जब आप आपस में संपर्क में लाते हैं तो वो क्या करता है, एक दूसरे को खींचता है अपनी तरफ। ठीक है, या किसी लोहे के कील को जब आप क्या करते हैं, चुंबक के संपर्क में लाते हैं तो दूर से ही क्या करता है, उसको खींच लेता है। तो ये क्या हो गया कि दूर से ही वस्तु के बिना संपर्क में आया, दूर से ही जो बल लगता है उसे दूरी पर क्रिया बल कहते हैं। तीसरा जो है विद्युत बल है। विद्युत बल आप देखे होइएगा, विद्युत बल अगर किसी वायर से प्रवाहित किया जाता है तो वो क्या करता है, एक एरिया बना देता है। एक क्या करता है, एरिया बनाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड उसको कहा जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। जब हम आपको इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे। ठीक है, तो ये विद्युत बल जो है किसका एग्जाम्पल है, एक्शन एट डिस्टेंस, दूरी पर क्रिया बल का एग्जाम्पल है। ठीक है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग को पढ़ना है बैलेंस फोर्स के बारे में, संतुलित बल के बारे में। ठीक है, संतुलित बल क्या होता है। संतुलित बल जो होता है जब किसी वस्तु पर एक साथ परिणामी बल लगाया जाए, अगर उस पर क्या होता है, परिणामी बल का मान शून्य हो जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बैलेंस फोर्स कहते हैं। जैसे आप देख लीजिए, यहाँ पे कोई वस्तु है। ठीक है, अगर हम इधर से फोर्स लगा रहे हैं, इधर से फोर्स लगा रहे हैं, दोनों तरफ से 5 न्यूटन का बल लग रहा है, 5 न्यूटन का बल लग रहा है। देखिए ऐसे ये वस्तु हो गया, दोनों तरफ से क्या हो गया, 5 न्यूटन का बल लग रहा है। तो इस पे परिणामी जो होगा क्या हो जाएगा, आपका शून्य हो जाएगा। रिजल्टेंट जो होगा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे आप देखे होइएगा, बच्चे जो होते हैं रस्सी पकड़ के दोनों साइड से क्या करते हैं, खींचते हैं। रस्सी को दोनों साइड से क्या करते हैं, खींचते हैं। रस्सी पर जो होता है रिजल्टेंट जो होता है शून्य होता है। रस्सी ना इधर खिंचा पाता है ना इधर खिंचा पाता है। ये तभी संभव होता है जब एक साइड में 6 न्यूटन का बल लगाया जाए और दूसरे साइड में 5 न्यूटन का बल लगाया जाए, तब जो रस्सी जो होगा 6 न्यूटन की तरफ खिंचा जाएगा। या जब एकाएक रस्सी टूट जाता है तब वहाँ पे क्या होता है, रिजल्टेंट संभव होता है।
देखिएगा इसका डेफिनेशन देखिएगा, लिखिएगा। जब किसी वस्तु पर एक साथ कार्य कर रहे हैं बल, जब किसी वस्तु पर एक साथ कार्य कर रहे बल का परिणामी बल यदि शून्य हो जाए तो बल संतुलित होता है। देखिए इसका केस है, पहला केस में ये कह रहा है कि एक दूसरे की विपरीत दिशा में हो, बल जो हो क्या हो, जब बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो, अभी मैंने आपको समझाया कि ये वस्तु जो है, ये वस्तु पे अगर दोनों विपरीत दिशा में, दोनों पे क्या हो रहा है, 5 न्यूटन का बल लग रहा है, तो इसका रिजल्टेंट जो होगा 0 होगा। जबकि इसका डिफिनेशन कहता है कि जब किसी वस्तु पे एक साथ कार्य कर रहे हैं दो परिणामी बल को, मान जब शून्य हो जाता है तो वो क्या होता है, बैलेंस फोर्स होता है। ठीक है, क्या होता है, बैलेंस फोर्स हो जाता है। इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका पहला केस कह रहा है कि जब बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो, जब बल क्या हो, एक दूसरे के अपोजिट साइड में हो। अब देखिए दोनों क्या हो रहा है, एक दूसरे के अपोजिट साइड में है। इधर से भी इस वस्तु को खींचा जा रहा है 5 न्यूटन से, और इधर से भी खींचा जा रहा है 5 न्यूटन से। तो इसका रिजल्टेंट जो होगा क्या होगा, 0 हो जाएगा। पता चलेगा कि ये वस्तु अपने जगह पे ही रह गया, कहीं भी नहीं खींचा पाया, अपने जगह से एक दूसरे जगह पे ट्रेवल ही नहीं किया। तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दूसरा केस क्या कर रहा है, देखिएगा दूसरा केस कह रहा है परिणाम जो होता है बराबर होंगे। अगर परिणाम बराबर होंगे, दूसरा केस कह रहा है परिणाम बराबर होंगे। जब बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में होगा तो इसके परिणामी बल क्या होंगे, बराबर होंगे। देखिए यह तभी संभव है बैलेंस फोर्स में तब संभव होता है कि जब दोनों साइड से क्या होता है, सेम न्यूटन्स का बल अप्लाई होता है किसी वस्तु पे, तब जाके वो क्या होता है, बैलेंस फोर्स होता है। समझ गए आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था। ठीक है, कार्य कर रहे बल का परिणामी बल यदि शून्य हो जाए, ठीक है, कार्य कर रहे, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, आप वहाँ से सुधार कर लीजिएगा। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे अनबैलेंस फोर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, देखिए आगे हम लोग को पढ़ना है असंतुलित बल के बारे में। देखिए इसका डिफिनीशन कहता है कि यदि किसी वस्तु पर लग रहे बलों का प्रभाव जो होता है या बलों का परिणाम जो होता है शून्य नहीं हो, यदि किसी वस्तु पर लग रहे बल का परिणाम जो हो शून्य नहीं हो, उसे अनबैलेंस फोर्स कहते हैं। जैसे आप देखे होइएगा कि अचानक जो होता है कि किसी गाड़ी में अगर पीछे से एक्सीडेंट होता है तो गाड़ी क्या होता है, तेजी से आगे भाग जाता है। मतलब उसका ये कि अनबैलेंस फोर्स उस पर अप्लाई हुआ, इसलिए वो क्या किया, अपने गति में इतना ज़्यादा परिवर्तन कर दिया कि वो काफ़ी फास्ट हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अनबैलेंस फोर्स कहते हैं। पहले इसका डिफिनीशन देखिए क्या होता है। इसका डिफिनीशन जो होता है, किसी वस्तु पर एक साथ कार्य कर रहे बलों का परिणाम जो होता है शून्य नहीं होता है। किसी वस्तु पर लग रहे बल का परिणाम शून्य नहीं हो, उसे अनबैलेंस फोर्स कहते हैं। असंतुलित बल कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल देखिएगा,
जैसे इसका एग्जाम्पल में आप ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है, आप इतना समझिए कि यदि किसी वस्तु पर लग रहे बलों का परिणाम शून्य नहीं हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, असंतुलित बल कहते हैं। आगे हम लोग पढ़ रहे हैं, आगे पढ़ना है हम लोग को पेशीय बल के बारे में। क्या पढ़ना है आगे, नेक्स्ट पढ़ना है पेशीय बल, पेशीय बल के बारे में। अब देखिए पेशीय बल क्या होता है कि मानव या इंसान जो होता है या जानवर जो होता है, जो अपने पेशीय के द्वारा, अपने शरीर के द्वारा जो बल लगाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पेशीय बल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है यांत्रिक बल। नेक्स्ट आता है यांत्रिक बल। यांत्रिक बल, यांत्रिक बल जो होता है मशीन द्वारा अगर किसी कार्य को किया जाता है, मशीन द्वारा अगर बल लगाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, यांत्रिक बल कहते हैं या मैकेनिकल फोर्स कहते हैं। इसको हम लोग मस्कुलर फोर्स कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग का है गुरुत्व बल पढ़ने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आप हम लोग का गुरुत्व बल पढ़ने के लिए, गुरुत्व बल, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ने के लिए। ग्रेविटेशनल फोर्स कहता है कि किन्हीं दो वस्तुओं के बीच लगने वाले बल को हम लोग क्या कहते हैं, किसी दो वस्तुओं के बीच लगने वाले बल को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ये हमेशा जो होता है क्या होता है, आकर्षण से संभव होता है। जैसे आप देख लीजिए आसमान और धरती के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, या किसी वस्तु को जब हम लोग ऊपर उछालते हैं तो वो क्या करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो क्या होता है, नीचे आके गिर जाता है। तो ये दो वस्तुओं के बीच में लगने वाले फोर्स जो होता है, और एक किसका एग्जाम्पल होता है, डिस्टेंस, अभी तो मैं दूरी पर क्रिया बल के क्या होता है, एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है विद्युत बल के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ना है, विद्युत बल के बारे में, विद्युत बल, इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में हम लोग को पढ़ना है। नेक्स्ट ये टाइप्स ऑफ फोर्स में हम लोग चल रहे हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स कह रहा है कि आवेशित वस्तुओं द्वारा आरोपित बल को, आवेशित वस्तुओं द्वारा, आवेशित वस्तुओं द्वारा लगाए गए बल को विद्युत बल कहते हैं, विद्युत बल कहते हैं। देखिए आवेशित वस्तुओं द्वारा लगाए गए बल को विद्युत बल कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है घर्षण बल के बारे में, घर्षण बल के बारे में पढ़ने के लिए, फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए विद्युत बल क्या होता है, विद्युत बल आप देखे होइएगा, विद्युत बल आप देखे होइएगा, आप डेली आप देख रहे हैं कि जैसे फैन चलाना है, आप क्या किए, स्विच ऑन किए, क्या हुआ, आपका फैन जो है मूव करने लगा, उसमें क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फोर्स लगा। ठीक है, विद्युत बल लगा। आप क्या करते हैं, किसी को बुलाना होता है, कॉल बेल का नाम सुनिएगा, स्विच ऑन किए, बेल क्या करता है, रिंग करने लगता है, और आदमी क्या आता है, गेट खोलता है, आप अंदर चले जाते हैं। तो ये सभी क्या है, विद्युत बल है। आवेशित वस्तुओं के द्वारा, आवेशित वस्तु में ये क्या आ जाएगा, आपका वायर आ जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी जो होता है क्या होता है, आवेशित वस्तु होता है। अगर नंगे वायर में अगर धारा प्रवाहित किया जाता है तो उसके आसपास में क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है। अगर आप देखे होइएगा किसी गांव देहात में अगर कोई तार नीचे गिर जाता है, कंडक्टर नीचे गिर जाता है, तो लोग कहते हैं कि वहाँ नहीं जाना, दूर से खींच लेगा, क्या कहता है, दूर से खींच लेगा, उससे दूरी बना के रहना। ठीक है, तो ये क्या होता है कि वो अपने आसपास क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेता है। अगर उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर आप संपर्क में आए तो वो क्या करता है, अपने तरफ आकर्षित कर लेता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, विद्युत बल होता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत बल, इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं उसको, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्स भी उसको कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है घर्षण बल के कारण। घर्षण बल जो होता है दो वस्तुओं के बीच में लगता है, कितने, दो वस्तुओं के बीच में लगता है घर्षण बल। ठीक है, तो घर्षण बल जो होता है काफ़ी लाभदायक होता है, और कहीं कहीं जो होता है काफ़ी हानिकारक भी होता है। ठीक है, तो लाभदायक कहाँ होता है और हानिकारक कहाँ होता है, अभी हम लोग चर्चा करेंगे। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, वीडियो छोड़ के जाइएगा नहीं, आप लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं घर्षण बल के बारे में। घर्षण बल के बारे में हम लोग आगे चर्चा करते हैं। देखिए घर्षण बल जो होता है दो वस्तुओं की सतहों के बीच में होता है, दो वस्तुओं के सतहों के बीच में लगने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। जैसे आप देखिएगा, आप चलते हैं तो आपके स्लीपर्स और जमीन के बीच, आपका जो अर्थ जो होता है, अर्थ सरफेस जो होता है, वो दोनों के बीच में क्या होता है, बल लगता है, जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं, आसानी से चल पाते हैं। ये क्या हो गया, बेनिफिट हो गया, घर्षण बल का बेनिफिट। अब देखिए इसका ये क्या होता है, क्या बोलते हैं, हानि क्या है इसका। जैसे आप देखिए होइएगा, कोई मशीन जो होता है जब उसमें कांटा लगा होता है तो उसमें क्या होता है, स्नेहक कम हो जाता है, तो वो धीरे धीरे चलने लगता है, यानी कि उसका घर्षण बल जो होता है काफ़ी क्लोजली हो जाता है, काफ़ी टाइट चलने लगता है।
जैसे आप साइकिल देखिएगा कि ज़्यादा जाम चलने लगता है, उसमें घर्षण बल जो होता है ज़्यादा काम करने लगता है, ये क्या हो गया, हानिकारक हो गया। अगर उसमें आप क्या करते हैं, स्नेहक या तेल डाल देते हैं तो वो क्या करता है, तेजी से घूमने लगता है। इसका डिफिनेशन लिखिएगा घर्षण बल का। घर्षण बल दो वस्तुओं के संपर्क में, दो वस्तुओं के सतहों के संपर्क में, दो वस्तुओं के बीच या दो वस्तुओं के सतहों के बीच, दो वस्तुओं के सतहों के बीच कार्य करने वाले बल घर्षण बल कहलाते हैं। घर्षण बल कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है अभिलंब बल के बारे में। हम लोग को आगे पढ़ना है अभिलंब बल। नॉर्मल फोर्स इसको कहा जाता है, नॉर्मल फोर्स। अब देखिए अभिलंब बल जो होता है, जैसे आप यहाँ पे एक टेबल ले लिए, ठीक है, एक टेबल ले ली, यहाँ पे क्या है, एक किताब है, ठीक, किताब है। ये टेबल हो गया, यहाँ पे क्या है, किताब रखा हुआ है, क्या है, किताब रखा हुआ है। अब देखिए ये बुक जो है, ये बुक जो है दो तरह से, ये बुक जो है क्या कर रहा है, एक तो नीचे फोर्स लगा रहा है, ये क्या कर रहा है, एक तो नीचे फोर्स लगा रहा है और टेबल जो है ऊपर फोर्स लगा रहा है। बुक जो है क्या कर रहा है, नीचे फोर्स लगा रहा है और टेबल जो है क्या कर रहा है, ऊपर फोर्स लगा रहा है। बुक यानी टेबल के सतह पे फोर्स लगा रहा है और टेबल जो है बुक के सतह पे फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहा है और किताब जो है फोर्स नीचे लगा रहा है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अभिलंब फोर्स या नॉर्मल फोर्स कहते हैं। इसका डेफिनेशन जो होता है कि जब स्पर्श बल वस्तुओं के संपर्क की सतहों के बीच, जब स्पर्श बल वस्तु के सतहों के बीच यानी इसके सतह जो है यहाँ पे सतहों के बीच जब फोर्स कोई लगता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अभिलंब बल कहते हैं। इसका डेफिनेशन लिखिएगा, जब संपर्क बल, जब संपर्क बल दो वस्तुओं के सतहों के बीच दो वस्तुओं, जब संपर्क बल दो वस्तुओं के सतहों के बीच लंबवत लगता है, बीच लंबवत लगता है, उसे अभिलंब बल कहते हैं। अभिलंब बल कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए किताब जो है वो क्या कर रहा है, दो वस्तु के सतह, टेबल के सतह और किताब के सतह, दोनों सतहों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, एक जो फोर्स अप्लाई हो रहा है टेबल पे हो रहा है और दूसरा जो हो रहा है टेबल जो कर रहा है किताब के सतह पे कर रहा है, यानी दोनों वस्तु जो है एक दूसरे का अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं। ऐसे बल को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिलंब बल कहते हैं। नेक्स्ट हम लोगों को पढ़ना है आगे तनाव स्ट्रिंग के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट हम लोगों को क्या पढ़ना है, स्ट्रिंग के बारे में पढ़ना है। आगे हम लोगों को पढ़ना है स्ट्रिंग, तनाव के बारे में पढ़ना है। तनाव स्ट्रिंग के बारे में देखिए, स्ट्रिंग क्या होता है, जब किसी वस्तु को एक डोरी से बांध कर ताना जाता है, जब किसी वस्तु को डोरी से तान कर बांधा जाता है,
तो डोरी वस्तु को खींचता है। तो डोरी वस्तु को खींचता है, वस्तु को खींचता है। इसको हम लोग स्ट्रिंग कहते हैं। अभी देखिए ये रस्सी हो गया, इसमें वस्तु बांधी। जब वस्तु बांधेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। ये क्या करेगा, डोरी जो है वस्तु को क्या करेगा, तान के रखेगा, खींच के रखेगा। ठीक है। अब देखिए दोनों की तरफ काम होता है। ये जो वस्तु जो होगा क्या करेगा, डोरी के नीचे खींचेगा। ये वस्तु जो होगा इसमें कुछ वेट होगा, ये क्या होगा, मास होगा। इसमें मास होगा तो डोरी को क्या करेगा, नीचे खींच के रखेगा। वस्तु जो होगा डोरी को नीचे खींच के रखेगा, और डोरी जो होगा वो क्या करेगा, वस्तु को ऊपर खींच के रखेगा, और वस्तु जो है क्या करेगा, इसको नीचे खींच के रखेगा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रिंग या तनाव कहते हैं, या स्ट्रिंग फोर्स इसको कहा जाता है, या तनाव बल कहा जाता है। ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, आगे हम लोगों को पढ़ना है गति के नियम के बारे में। ध्यान से सुनिएगा, आगे हम लोगों को पढ़ना है गति के नियम के बारे में। तो इसमें न्यूटन्स लॉ के बारे में हम लोग अगले क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है। तो आप उस वीडियो को मिस नहीं कीजिएगा। अगर आप मेरे वीडियो को नया देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि हम यहाँ से बहुत काफ़ी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं मेहनत। तो आपका फ़र्ज बनता है कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और दूसरों को भी कराएं। हम ये वीडियो स्पेशली 9th क्लास के लिए और ऑल जनरल कंपटीशन के लिए बनाया है। अगर आपका थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा तो क्वेश्चन कहीं से आएगा तो आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, नमस्कार।